सोनाली, यस सर। तुम अभी ज्वाइन की? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया। तुम नोट कर लियो जो फोटोज भेजे थे ग्रुप में, वो कॉपी में लिख लियो पूरा। पूरा नहीं लिखे हैं। मतलब 1 हफ्ता हो गया अभी तक नहीं लिखी हो पूरा, तो उसको लिख लेना चाहिए था ना। तुम लोग को बोले थे वो खुद से एक बार देख के रखने, कोई डाउट होगा तो वो पूछने बोले थे क्लास में। अब लिखी ही नहीं हो तो डाउट क्या होगा फिर? इतने दिन से चल रहा है, एटलीस्ट एक एक वीक बाद क्लास लगता है, उतना तो करके रखना चाहिए था। तो अब जब लिखी ही नहीं हो, एक बार देखी भी नहीं हो, तो डाउट कैसे पूछोगे? चलो यहाँ देखो, दूसरा वाला हो गया, सिमी हो गया। बताओ यस आंसर सर। क्या है। चलो यहाँ पे देखो, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको इंक्लूड करते हुए हमको लार्जेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो इसको इंक्लूड करते हुए लार्जेस्ट कार्बन चेन कौन सा आ जाएगा? स्ट्रेट वाला ही चेन आएगा, यस सर। है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ भी देखो अल्डिहाइड आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ भी वही दो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। इंक्लूड करोगी तो ऑक्सो, नहीं इंक्लूड करेंगे तो फॉर्माइल। सर ठीक है, सिर्फ तो इस बार एल्डिहाइड के केस में ऐसे हाँ सिर्फ, इंक्लूड और हाँ सिर्फ अल्डिहाइड के केस में, क्योंकि वहां पे ही दो ऑप्शन होता है। ठीक है, और बाकी किसी केस में तुमको इंक्लूड नहीं करना है। अगर लास्ट में कुछ आएगा तो उसको एक्सक्लूड करके ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसको। क्लियर है ना? यस सर। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज, तो अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? अब चलो सारे सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नेम लिख रहे हैं। ये तो हो गया साइनोमिथाइल, और ये यस सर। CN है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? साइनो। साइन। यस सर। और ये यहाँ अल्डिहाइड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? अब मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो फॉर्माइल, है ना। यस और सर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड और C2H5, एस्टर सर है। ईस्टर। हाँ, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? देखो, एस्टर अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसके लिए प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग? अल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं प्रेफिक्स। देख लो जो टेबल भेजे थे उसमें, देखो यस सर। एस्टर के लिए प्रेफिक्स क्या यूज होता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो अल्कोक्सी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा है? C2H5 है, मतलब इथेन वाला अल्काइल ग्रुप है, इथाइल वाला अल्काइल ग्रुप है। तो अल्को सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। चलो दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो इथॉक्सी कार्बोनिल हो गया इसके लिए। ठीक है, चलो अब सारे सब्स्टिट्यूएंट जो जो थे सारे का नेम आ गया। अब देखो, अब इसको हम लोग अल्फाबेटिकली नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फाबेटिकली नेम लिखोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? सर इथोक्नी साइनो। इथॉक्सी कार्बोनिल पहले आएगा, सॉरी सर पहले साइनो क्या आ जाए? आएगा। साइनो। तो यहाँ से आ गया 7 साइनो, उसके बाद 3 साइनोमिथाइल। 3 साइनोमिथाइल, उसके बाद 6 इथोक्सिक। 6 इथॉक्सी कार्बोनिल, 8 फॉर्माइल। 8 फॉर्माइल। यहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 फॉर्माइल हो गया, और उसके बाद सारा आ गया, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नेम आ गया। यस सर। तो अब उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 8। हाँ। तो ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक, ठीक है। यस सर। चलो उसके बाद ये नीचे वाला करो, नेक्स्ट।
सर 2 सर नंबरिंग तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे। हेलो, हो गया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। बोलो, क्या आंसर आया? आया कुछ आंसर? चलो देखो, यहाँ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब तो पोजीशन यहाँ पे, उसके अलावा बाकी सारे तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही इसको ट्रीट करना है। तो अब देखो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हम लोग लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। तो लोएस्ट सम रूल अगर करोगे भी तो यहाँ सारे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहीं से भी करोगे तो सम बराबर ही आएगा सब्स्टिट्यूएंट का। तो वो अगर लोएस्ट सम रूल अगर फॉलो नहीं कर पाते हो, या वो अगर डिसाइड नहीं कर पाता है, तो नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट का तुमको नेम लिख के देखना होगा। तो ये आ जाएगा, प्रेफिक्स लिख के देखना होगा। तो ये साइनो है इसके लिए। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉर्माइल यूज करेंगे, क्योंकि मेन चेन में तो ये काउंट नहीं हो पाएगा ना। यस सर। तो फॉर्माइल यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देख लो अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा। पहले कौन सा आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? सर साइनो। साइनो। तो हम लोग इस साइड से मूव करेंगे, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। चलो, अब इसका नेम लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो 2 साइनो, उसके बाद 4 फॉर्माइल, है ना, 3 हाइड्रोक्सी। चलो, अब देखो 3 हाइड्रोक्सी, अब इसका नेम कैसे लिखना है मेन चेन का, ये बताए थे कि अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो COH ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्म यूज करते थे। जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता था कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे अलग नेम यूज करते थे ना हम लोग। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। तो इसके लिए क्या नेम आ जाएगा? साइक्लोब्यूटेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, कोई डाउट और इसमें? नो सर। चलो, तो ये सब ध्यान रखना, जितना भी सारा पहले बता चुके हैं वही सारा एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, बस प्रायोरिटी ऑर्डर सर डिफरेंट होगा। सर हाँ बोलो। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड किए हैं? तो उसके लिए तो प्रायोरिटी ऑर्डर दिए थे ना तुम लोग को। प्रायोरिटी ऑर्डर वाला तो फोटो भेजे ही है। यस सर।
तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे ही डिसाइड होता है, जैसे जैसे ऑर्डर दिया हुआ है तो उसी ऑर्डर में उसका प्रायोरिटी होता है। जो पहले आएगा तो वही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, हेलो। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे एक लास्ट दे रहा है, उसके बाद बेंजीन वाले में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, इसमें है देखो, यहाँ पे है CH2CN, इधर है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे है COOH। चलो इसका नेम बताओ जल्दी से। सर 3 साइनो में बोलो बोलो, 3 साइनोमिथाइल 5 इज 3 साइनोमिथाइल 5, ये क्या है, एस्टर है ना, यस C सर। डबल बॉन्ड और CH3, तो एस्टर के सर लिए हमने 5 मेथॉक्सी 5 मेथॉक्सी कार्बोनिल। एस्टर के यस लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथॉक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं। यस सर। तो 5 मेथॉक्सी कार्बोनेट तो यहाँ पे साइ एक कार्बन है, यहाँ पे CH3 था तो इसीलिए हम लोग मिथॉक्सी यूज किया। अगर C2H5 यस रहता तो इथॉक्सी यूज करते। ठीक है, तो 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद साइक्लो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है COH यस ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड हम लोग सेकंड थर्ड, तो दोनों तरफ से देखो ये थर्ड थर्ड और फिफ्थ पे ही आता, तो उसके बाद हम लोग अल्फाबेटिकली मूव करते हैं, तो अल्फाबेटिकली पहले साइनो वाला आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग इस साइड मूव किए, तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो ये यस सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग इस साइड में। चलो, तो ये सारे एग्जांपल और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें, तुम लोग जो भेजे हैं उसमें प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट होगा उसमें दे। अब डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार बना लेना खुद से करके। ठीक यस है, सर। चलो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स। तो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स में थोड़ा बहुत हम लोग अलग नेम यूज करते हैं कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, तो वो देखो, वो बता देते हैं कहाँ कहाँ यूज होगा बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स। तो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स में देखो, बेंजीन पता है तुम लोग को, बेंजीन किसको बोलते हैं, ये हो गया बेंजीन, हो गया अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड हो तो ये बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एक Br अटैच कर दिए तो इसका नेम क्या लिखते हैं हम लोग, इसका नेम आ जाता है ब्रोमो बेंजीन। इसको बेंजीन के टर्म में ये बोलते हैं हम लोग, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब इसकी जगह अगर एक CH3 आ गया यहाँ पे, बेंजीन को कॉमनली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ये CH3 दे दिया हम लोग, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन। और मान लो अगर दो CH3 आया, और इसी को मिथाइल बेंजीन का ही कॉमन नेम क्या है, टॉल्वीन बोला जाता है। मिथाइल बेंजीन को ही कॉमन नेम क्या बोला जाता है इसका, टॉल्वीन। ठीक है, एक CH3 अगर रहेगा तो इसको बोला जाता है टॉल्वीन। क्लियर है ना। यस सर। अब जैसे ये हो गया, तीन अगर होगा यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे Br आ गया, ये अच्छे से करना, ढंग से करना। यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे Cl है, बताओ तो इसका नेम क्या आएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग,
इस एग्जांपल में नंबरिंग कहाँ से होगा बताओ। तो नंबरिंग के लिए देखो सारे सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग के लिए तुमको लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है उस सब्स्टिट्यूएंट से जहां से कि सम ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके पोजीशन, सम ऑफ पोजीशन लेंगे सारे सब्स्टिट्यूएंट का, तो वो सबसे लोएस्ट आना चाहिए। तो बताओ कहाँ से नंबरिंग करने पे सम जो आएगा लोएस्ट आएगा। बोलो कौन से सब्स्टिट्यूएंट से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें। सर क्लोरीन से। क्लोरीन से, क्योंकि देखो यहाँ से क्लोरीन से क्लोरीन को 1 दे दिए और सेकंड नाइट्रो को 3 और ये 4। देखो तो यहाँ पे सम करोगे तो 1 + 2 + 4, तो ये आ रहा है 7। ठीक है, और कहीं से करो। वो सर उससे ज्यादा आ रहा है। जैसे हम लोग नाइट्रो से अगर करें, नाइट्रो से क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो 1 पे आएगा और 2 पे क्लोरीन आ गया, फिर तीसरा चौथा पांचवा पे ब्रोमीन आएगा, तो 1 + 2 + 5 ये 8 आ जाएगा। तो ये हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, सबसे लोएस्ट जो आएगा वही फॉलो होगा। तो सबसे लोएस्ट इसी केस में आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 और ये 6 हो गया। तो हम लोग ऊपर वाला ये वाला ऑर्डर जो लिखे हैं वही ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब नेम तो अल्फाबेटिकली लिखना है, तो नेम अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ जाएगा, 4 ब्रोमो, इसके बाद 1 क्लोरो, फिर 2 नाइट्रो, और उसके बाद बेंजीन। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना कैसे नंबरिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको लोएस्ट सम रूल देखना है, लोएस्ट सम रूल या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑर्डर देखना है। वो अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा तभी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, या फिर एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, यस सर। तो वो सब शुरुआत में पढ़ ही होगे तुम लोग। सर क्लियर है ना। अब देखो, अब इसमें एक दो एग्जांपल्स होता है, जैसे मान लो वो जो टॉल्वीन वाला केस बताए थे, अब ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 है और ये 2 CH3 अगर रहेगा, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो CH3 है इसके रेस्पेक्ट में, तो बेंजीन का टोटल 3 पोजीशन होता है। एक होता है ऑर्थो पोजीशन, एक होता है मेटा पोजीशन, एक होता है पैरा पोजीशन। ये पढ़ चुके हो तुम लोग, है ना। तो ये वाले पोजीशन के रेस्पेक्ट, ये वाले CH3 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों हो गया, ये दोनों जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये मेटा पोजीशन हो गया, और ये जस्ट अपोजिट वाला जो पोजीशन है ये पैरा है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये दोनों कौन से पोजीशन पे है, तो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नेम आ जाता है, ऑर्थो को ओ से डिनोट कर रहे हैं, तो ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये इसका नेम है ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। या फिर इसको कॉमन नेम ऐसे भी बोला जाता है, इसको ऑर्थो जाइलिन भी बोला जाता है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है जाइलिन, और ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो जाइलिन हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो इस टाइप का रहेगा, एक यहाँ पे है इसके रेस्पेक्ट में और एक CH3 यहाँ पे। अब बताओ तो इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है, मेटा बोलो। पे। मेटा पोजीशन है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, मेटा। मेटा को स्मॉल m से शो करते हैं, तो मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, मेटाजाइलिन। ठीक है, स्मॉल m, मेटा और जाइलिन। क्लियर है ना। अब अगर मान लो ये पैरा पोजीशन पे रहे, ठीक है, एक CH3 यहाँ पे है और दूसरा CH3 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरा, पैरा को स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर इसी को कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैराजाइलिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये हो गया बेंजीन से रिलेटेड। अब जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है बेंजीन का, जैसे मान लो यहाँ पे OH आ गया, तो इस कंपाउंड का क्या, ब्यूटेन वन, इस सॉरी बेंजीन वन ऑल इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बेंजीन वन ऑल इसके लिए गलत हो जाएगा, या बेंजीन, तो इसके लिए डायरेक्ट एक IUPAC नेम ही होता है, इसका IUPAC नेम ही है कि बेंजीन के साथ अगर OH होगा तो डायरेक्ट वहां पे हमको क्या नेम यूज करना है, उसके लिए फेनॉल यूज करेंगे, ठीक है, ये IUPAC रिकमेंडेड नेम है। इसको बेंजीन वन ऑल लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? इसका स्पेशल यस सर। नेम है, IUPAC रिकमेंडेड नेम है। बेंजीन के साथ अगर OH कहीं भी जुटा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं, ठीक है। और अगर बेंजीन के साथ अगर CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड अगर ग्रुप होगा, तो इसका नेम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल, बेंजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बेंजीन के साथ अगर ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इसका नेम क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो। तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम देखो, फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन है, यस सर। कीटोन, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रेट चेन के साथ है, तो ये नंबरिंग 1 और 2 यहाँ पे होगा। अब सॉरी, ये जहां से ये स्टार्ट है, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है, यहाँ से नंबरिंग होगा, तो 1 यहाँ पे ही देंगे हम लोग फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसके लिए हम लोग फिनाइल यूज करते हैं, तो 1 फिनाइल और कीटोन है तो इथेन, इथेनॉन, इथेन वन ऑन लिखो या इथेनॉन लिखो, डायरेक्टली सेम, या फिर इसको हम लोग फिनाइल इथेनॉन भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, फिनाइल इथेनॉन, क्योंकि वन मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम इसका क्या लिखते हैं हम लोग, कॉमन नेम है अल्काइल अल्काइल कीटोन लिखते थे, कॉमन नेम याद है, कीटोन का जब कॉमन नेम लिखते थे अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। और इसी कंपाउंड को बोला जाता है एसिटोफेनॉन, यही कंपाउंड है एसिटोफेनॉन, तो मोर कॉमनली जो है इसको एसिटोफेनॉन के रूप में याद रखा, ये एसिटोफेनॉन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कंपाउंड है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 रहेगा, तो इसको IUPAC नेम हो गया इसका फिनाइल इथेनॉन, कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन, और इसी कंपाउंड को बोला जाता है एसिटोफेनॉन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब उसमें दिया हुआ है, देख लेना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस बता दे रहा है। अब बेंजीन के साथ अगर मान लो ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है, तो ये एसिड अमाइड वाला ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड, ठीक है। या फिर इसको एक और नेम होता है कि रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं, ये बताए थे। एसिड अमाइड अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो वहां पे कार्बोक्सामाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ भी इसको बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, तो या तो बेंजामाइड लिख दो या बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिख दो, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, जैसे बेंजीन में, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, ये अगर एस्टर के फॉर्म में रहेगा तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्काइल अल्कानोइट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल मतलब जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा तो वो मिथाइल हो गया, और ये बेंजीन के साथ है तो मिथाइल बेंजोएट आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, मिथाइल बेंजोएट। या फिर इसी का दूसरा नेम रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच होता है तो इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन और कार्बोक्साइलेट भी यूज करते हैं, ये सारा हम लोग जब सेपरेटली हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग देख चुके हैं, बता चुके हैं ना ये सारा सेपरेटली, अगर डाउट हो रहा है तो वो यस जहाँ पे सर। सेपरेटली सारे एग्जांपल कर रहे थे वहां पे देख लेना, ठीक है, मिथाइल बेंजोएट
या फिर रिंग से अगर अटैच होता है तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो बेंजीन के साथ ये सारे कॉमन कंपाउंड्स हैं, जैसे बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, तो इसको तो बेंजामाइन बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, बेंजीन के साथ अमीन है ना, तो यहाँ पे देखो इसका एक और कॉमन नेम है, इसको एनिलीन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेंजामाइन नहीं है, बेंजेनामाइन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेंजेनामाइन ऐसे लिख दे रहा है। बेंजीन के साथ अमीन जोड़ा हुआ है तो बेंजेनामाइन, या फिर इसी को कॉमन नेम क्या है ये, एनिलीन। ठीक है, इसी कंपाउंड को एनिलीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारा ध्यान रखना है। अब ये हो गया बेंजेनामाइन या फिर एनिलीन। अब जैसे और भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे ये रहेगा। अब दो पोजीशन पे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, इसका नेम क्या लिखोगे बताओ। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम लोग कोई भी ऐसा मेन चेन सेलेक्ट, दोनों ओ एच, यहाँ पे दोनों ओ एच ही है। अब कहीं से भी हम लोग नंबरिंग करके दोनों ओ एच को मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? अगर कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा ना यहाँ पे, तुम्हारा यस किसी एक सर। के फॉर्म। तो यहाँ पे देखो हम लोग फेनॉल के टर्म में नहीं लिख सकते। अगर एक ओ एच रहता तो फिर हम लोग फेनॉल लिख देते, लेकिन यहाँ पे दो दो ओ एच है। अब किसी एक को फेनॉल अगर लिखोगे तो उसके रेस्पेक्ट में ओ एच को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ओ एच ही है, दोनों फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही है, और दोनों का प्रायोरिटी क्या होगा, सेम प्रायोरिटी होगा। तो या तो हम लोग दोनों को मेन चेन में इंक्लूड करें, या तो किसी को भी नहीं करें। समझ में आ रहा है? इस टाइप का केस हम लोग देख चुके हैं, या तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रायोरिटी डिफरेंट होता, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता, तो फिर वहां पे बात अलग थी। यहाँ पे दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, तो या तो दोनों इंक्लूड होगा मेन चेन में, या तो हम लोग किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोनों तो इंक्लूड करना पॉसिबल है नहीं, है क्या? बोलो। नो सर। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग किसी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो किसी एक को इंक्लूड नहीं करोगे तो इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में नेम देना होगा, बेंजीन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर प्रायोरिटी वाला था, तो या तो हम लोग दोनों को इंक्लूड कर पा रहे हैं तो इंक्लूड कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको बेंजीन के रेस्पेक्ट में ही उसका नेम देना है। अब अलग अलग अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहां पे हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के केस में ये दिक्कत नहीं है, वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आ गया CN आ गया, ठीक है, इधर हो गया C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया, और यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, अब देखो तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे बताओ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? हेलो, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन? एस्टर होगा। यस सर। ठीक है, तो एस्टर हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे ध्यान देना, ये एस्टर है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब इसी के रेस्पेक्ट में हमको नेम लिखना है, तो देखो एस्टर वाला का नोमेनक्लेचर कैसे होता था, मिथाइल बेंजोएट, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता था उसको हम लोग पहले लिखते थे मिथाइल, और उसके बाद बाकी जो बच गया वो बेंजोएट में आ जाता था। अब देखो यहाँ पे भी वही मिथाइल तो है ही, मिथाइल पहले लिख लेंगे हम लोग, लेकिन अब बेंजोएट वाले में भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन के साथ, है ना, तो उसको डायरेक्टली हम लोग बेंजोएट नहीं लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी लिखना होगा। तो नंबरिंग तो हम लोग यहीं से करेंगे, फर्स्ट पोजीशन, नंबरिंग जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो ग्रुप, तो नंबरिंग तो यहाँ से ही होगा। अब सेकंड हम लोग किस साइड मूव करेंगे बताओ तो, सेकंड और थर्ड इधर से भी आ रहा है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा, ये साइनो, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नेम क्या आएगा,
हाइड्रोक्सी, है ना। तो प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों थर्ड पे ही आ रहा है, थर्ड और फिफ्थ पे आ रहा है, उधर से भी करेंगे तो थर्ड और फिफ्थ पे। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली कौन सा ग्रुप आएगा पहले? साइनो आएगा, है ना। हेलो। यस सर। तो इधर से हम लोग मूव किए तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। तो अब देखो, तो मिथाइल तो पहले आ गया, मिथाइल ये हो गया। अब बेंजोएट वाले ग्रुप के साथ जो है ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका हमको नेम लिखना होगा। तो मिथाइल पहले आ गया, उसके बाद गैप छोड़ना है, उसके बाद आ गया 2 साइनो, और उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 2 साइनो 5 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या बच गया? बेंजोएट बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे लिखे हम यस। लोग? यस। ठीक है, चलो। तो ये सारा बेंजीन से रिलेटेड है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना जो दिए हैं तुम लोग को, ठीक है। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं बेंजीन वाला, ठीक है। ये बेंजीन है, इसके साथ है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये C2H5, यहाँ पे है COOH, और इस जगह पे है CHO। चलो इसका नेम बताओ तो जल्दी से। यहाँ पे बताओ पहले, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहा है? सर यस। एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ना, सबसे टॉप मोस्ट यस सर। प्रायोरिटी तो उसी का होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब नंबरिंग तो हम लोग यहाँ से करेंगे, फर्स्ट पोजीशन जहां से वो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, फर्स्ट पोजीशन उसी को मिलेगा, है ना। यस। अब सेकंड पोजीशन कहाँ पे मूव करेंगे? अब देखो सेकंड हम लोग देखेंगे, हमको लोएस्ट सम रूल देखना है। तो लोएस्ट सम रूल देखोगे तो इधर से मूव किया सेकंड और फिफ्थ, सॉरी थर्ड और फिफ्थ, और इधर से भी जाएंगे तो सर थर्ड और इक्वल फिफ्थ। होगा। हाँ, तो इक्वल होगा। तो उसके बाद हम लोग किधर से मूव करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है हमको। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नेम हमको देखना होगा, ये क्या है, इसके लिए फॉर्माइल यूज होगा, है ना। यस सर। सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका प्रेफिक्स क्या यूज होगा? फॉर्माइल होगा। और ये अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर है। तो एस्टर अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या प्रेफिक्स यूज करते हैं हम लोग? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथॉक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। यस सर। तो चलो अब इसका नेम लिखना है हमको। तो अब ये देखो, अब नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? तो ये फॉर्माइल है और ये इथॉक्सी कार्बोनिल है, तो सर अल्फाबेटिकली ऑक्सी। पहले इथॉक्सी वाला ही आएगा, ठीक है। तो 1, यस। और ये आ गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 और ये 6। तो नंबरिंग हमको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद 5 फॉर्माइल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मिस हो गया था, जैसे बेंजीन के साथ अगर, ठीक है, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली, ये ध्यान रखो, बेंजीन रिंग के साथ अगर COOH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नेम दिया गया है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना, हम लोग बेंजोइक एसिड के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजीन के साथ अगर OH होगा डायरेक्टली तो उसको फेनॉल बोला जाता है। बेंजीन के साथ अगर CHO होगा डायरेक्टली तो बेंजल डिहाइड हो गया। बेंजीन के साथ COOH अगर होगा तो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग बेंजोइक एसिड के टर्म में ही, क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा बेंजीन के साथ COH ग्रुप है, तो इसको बेंजोइक एसिड के टर्म में ही हम लोग इसका नेम लिखेंगे। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल है, इसमें बताना। जैसे मान लो यहाँ पे OH है और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ NH2 है, इसका नेम बताओ तो क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगा, अल्कोहल को या अमीन को? बताओ तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? सर को है।
अल्कोहल का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे और ये सेकंड पोजीशन, और 3 4 इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हो गया अमाइनो, तो 2 अमाइनो और फेनॉल, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के साथ OH है तो उसको डायरेक्टली हम लोग फेनॉल यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे Yes. 2 अमाइनो फेनॉल यूज कर लेंगे, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे हमको फेनॉल यूज करना है। ये वाले केस में हम लोग फेनॉल क्यों नहीं यूज किए थे, क्योंकि दोनों सेम प्रायोरिटी वाला था, तो उसमें किसी एक को हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बेंजीन 1,2 डायोल यूज करना पड़ा। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया बेंजीन रिलेटेड, और भी उसमें बहुत एग्जांपल्स हैं, और भी तुम लोग खुद से वो प्रैक्टिस कर लेना, और वो उसका बुकलेट मिला हुआ है नोमेनक्लेचर वाला तुम लोग को, Yes, sir. ठीक है। तो उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जितना भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चंस बना लेना अब। तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हो गया खत्म। और होता है इसमें देखो वो एक्चुअली स्पाइरो और स्पाइरो कंपाउंड होता है, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड के बारे में वो एक्चुअली आजकल पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो देख लेना पहले, इससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चंस करो, ठीक है। वो सिलेबस में पहले आता था वो सारा कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में, अभी बेसिकली नहीं पूछा जाता उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इतना तक तुम लोग बनाओ, इसका बुकलेट मिल चुका है ना तुम लोगों को? Yes, sir. तो बुकलेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो एग्जांपल्स हम भेजे हैं उससे भी बनाओ, खुद से लिखने का प्रयास करो, ठीक है। तो एक बार देख लो सारा, प्रायोरिटी प्रेफिक्स सफिक्स का यूज करते हैं वो सब याद रखो, प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो उसे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बनाओ क्वेश्चन सब, जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो। तो हो गया तुम लोग का ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, ठीक है ना? ये भेज दे रहे PDF, और जो भी कोई डाउट होगा तो वो ग्रुप में तुम लोग पूछ लेना, ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो एंड कर रहे हैं, और ये बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।